हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वर्टेक्स क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एचसीएफ और एलसीएम लगा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एचसीएफ के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। बहुत शॉर्ट तरीका यानी डिफरेंस मेथड हम लोगों ने लगाया था, जो कि 5 सेकंड के अंदर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, एचसीएफ निकाल सकते थे। तो जिन्होंने भी नहीं देखा है और पिछला वीडियो जाकर देखें, उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है उसको सीखते हैं। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल के बारे में पहले ही बता दिया था मैंने पहले ही लेक्चर में कि मल्टीपल क्या होता है, ठीक है। फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है, ये मैंने सिखाया था, ठीक है दोस्तों। तो एलसीएम को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 12 का आप क्या करें, मल्टीपल निकालें। जैसे 12 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। इस तरह से इसके इनफाइनाइट क्या बनेंगे, मल्टीपल बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने 16 का मल्टीपल निकाला, तो 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। इस तरह से इसके इनफाइनाइट क्या बनेंगे, मल्टीपल बनेंगे। ये बात समझ में आ रही दोस्तों। तो एलसीएम होता क्या है? एलसीएम ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मिनिमम मल्टीपल जो दोनों संख्या उसको डिवाइड कर सके। अब देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन सा हो रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों में क्या है, 48 है। यानी 48 ऐसा कॉमन मल्टीपल है जो 12 चौक 48 12 पे डिवाइड कर देगा और 16 भी इसको डिवाइड कर देगा। बात समझ में आ रही? यानी एलसीएम ऐसी संख्या होगी जिसका हम एलसीएम निकालने जा रहे हैं, वो दोनों संख्याएं क्या करेंगी, इनको डिवाइड कर देंगी, ठीक है। इससे पहले कोई संख्या ऐसी नहीं हो रही है। देखिए यहाँ 36, यहाँ 32 है, यहाँ 24 है, 16 है। कोई ऐसा लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है जो दोनों में सेम कॉमन हो और संख्या उसको डिवाइड कर सके। इसके जस्ट बाद और मल्टीपल मिलेंगे, लेकिन सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा दोनों के लिए वो 48 होगा। बात समझ में आ रही? इसीलिए इसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोला जाता है। यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। यानी 12 और 16 का अगर एलसीएम निकालेंगे हम लोग तो 48 आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बहुत छोटा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। मान लो 9 का आप मल्टीपल निकालिए। 9 का मल्टीपल क्या होगा, 9 का मल्टीपल होगा 9, 18, 27, 36, है ना, 45। ये हो जाएगा 9 का मल्टीपल, 9 का। इसी तरीके से मान लो अगर आप 4 का मल्टीपल लें, 4 का, ठीक है, तो पहला हो जाएगा 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, है ना, फिर 20, 24, है ना, 4 7 28, 36। इस तरह से क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट मल्टीपल होंगे। अब मान लो अगर इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आप खुद ध्यान से देखिए इन दोनों में ऐसा कौन सा मल्टीपल होगा जो इन दोनों के लिए ही डिवाइड होगा, यानी दोनों के लिए एक कॉमन होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, जब देखिए ये 36 यहाँ पे और यहाँ पे 36 दोनों सेम आ रहा है, तो इन दोनों के लिए कॉमन मल्टीपल कौन हो जाएगा, 36, और यही इसका क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल 36 हो जाएगा, जो कि 9 से डिवाइड होगा, 9 चौक 36, और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 9 36। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे समझ से। एलसीएम क्या है? एलसीएम वो संख्या होती है जिस संख्या का एलसीएम निकाल रहे हैं वो इनको डिवाइड कर देगी। बात समझ में आ रही दोस्तों? चलिए इसको अगर समझ लिया तो 2-4 क्वेश्चन इस पर लगाते हैं ताकि बात क्लियर हो जाए। जैसे मान लो अगर निकालना है, क्वेश्चन में दे रखा है 24, 36, 40 का लासा निकालिए, यानी एलसीएम निकालना है। 24, 36 और 40 का क्या निकालना है, लासा निकालना है, एलसीएम। तो आप डिवीज़न मेथड से इसको निकाल सकते हैं आसानी से। डिवीज़न मेथड से निकाल दिए, 24, 36, 40, 4 से डिवाइड करिए, 4 छक 24, 4 9 36, 4 दाइन 40, ठीक है। इसके बाद
2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 तिहाई 6, अब 9 में नहीं जाएगा। तो एचसीएफ का केस नहीं है कि इसमें सब में डिवाइड करना है, एलसीएम का केस होता है किसी में भी डिवाइड हो जाए तो डिवाइड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सब में डिवाइड हो। तो 9 में नहीं हो रहा तो 9 एज इट इज लिख देंगे, और 2 पंचे 10। अब यहाँ पे देखिए 3 से डिवाइड जा रहा है दोनों में, 3 एक कम 3, 3 त्रिक का 9 और ये 5 बचा। अब डिवाइड एक बार 3 से होगा और एक बार क्या हो जाएगा 5 से हो जाएगा, 1 1 1। तो एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 4 गुणे 2, 4 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हो गया एलसीएम। 4 गुना 8 त्रिक 24, 24 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। 24 यहाँ कितना हो जाएगा 72, 72 गुणे 5, तो यहाँ जाएगा 5 गुना 10, 5 से 35 1 36, यानी एलसीएम कितना आ गया 360। 24 36 और 40 का एलसीएम क्या हो गया 360, यानी ये 360 ऐसी संख्या है जो 24 36 और 40 तीनों इसको डिवाइड कर सकती है। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36 48 तथा 112 द्वारा विभाजित किया जाता है, यानी विभाजित किया जाता है तो शेष ना बचता हो, यानी विभाजित करने के बाद कोई भी शेषफल ना बचे, ठीक है, वह संख्या न्यूनतम कौन सी होगी, ऐसा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। तो ये संख्याएं जो दे रखी हैं ये विभाज्य करेंगे उस संख्या को और शेषफल 0 बचे, इसका मतलब ये संख्या विभाजित करने जा रही हैं उस संख्या को, तो एलसीएम होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे 36 48 और 112 का। डिवीज़न मेथड से आप निकाल सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। 4 से डिवाइड करें क्या, 4 से डिवाइड करिए, 4 9 36, 12 बार जाएगा 48, है ना, ये भी कट जाएगा। 4 दूना 8, 4 8 32, ठीक है। अभी फिर से 4 से डिवाइड कर लीजिए, 9 तो नहीं जाएगा, एज इट इज लिख देंगे। 4 तिया 12, 4 7 28। अब यहाँ देखिए 3 से जा रहा है, 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3 और 7, तो 4 4 3 और यहाँ पे 3 1 है और 7 है, ठीक है। तो एलसीएम क्या हो गया, 4 चौक 16 और 16 तिया 48, है ना। तो 48 गुणे 3 गुणे 7, 3 8 24, 3 चौक 12 तो 14, 144 गुणे 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 7 कम 7 3 10, यानी 1008। ऑप्शन कौन सा सही है, सी सही है। तो 1008 वो एलसीएम होगा, यानी वो संख्या छोटी से छोटी होगी, यानी लीस्ट यानी न्यूनतम संख्या होगी जो 36 48 तथा 112 से अगर विभाजित करेंगे हम, इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। बात समझ में आ रही दोस्तों? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आपको समझना था कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे एलसीएम के और एचसीएफ के जो एग्जाम में आएंगे। फिलहाल अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में पूछता है कि एलसीएम कैसे निकालना और एचसीएफ कैसे निकालना, ठीक है दोस्तों। फ्रैक्शन में एलसीएम और एचसीएफ निकालने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। फ्रैक्शन में एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी कोई भी संख्या फ्रैक्शन में दे रखी है और उसका एलसीएम निकालना है या फिर एचसीएफ निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये निकालने का तरीका, और एग्जाम में हमेशा ही आता है, ठीक है। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दे रखा है x अपान वाई, यहाँ पे x क्या है, ये अंश है जिसे न्यूमरेटर बोलते हैं, y क्या है, हर है जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर x अपान वाई दे रखा है और एचसीएफ निकालने को बोला जाए, ठीक है दोस्तों, इस फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने को बोला जाए। अब एक फ्रैक्शन नहीं रहेगा, वहाँ पे कई फ्रैक्शन दिए रहेंगे, 3/4 2/3, इस तरह से 2-3 फ्रैक्शन दिए रहेंगे और फाइंड आउट करना रहेगा। तो पहले अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ निकालेंगे अंश का यानी x का जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा, और हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे यानी कि y का। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से जब एलसीएम निकालने कहा जाए फ्रैक्शन का, तो अंश में यानी कि न्यूमरेटर में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी x का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे। बात समझ में आई कुछ? कहने का मतलब ये है, अगर फ्रैक्शन में दे रखा है क्वेश्चन, एचसीएफ पूछ रहा है तो आप एचसीएफ ऊपर का निकालेंगे, हर का एलसीएम निकाल लेंगे अपोजिट। एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम निकाल के हर का एचसीएफ निकाल लेंगे।
अब इस बात को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एग्जाम्पल लिखो एक, मान लो 3/4 9/7, 3/4 9/7 और क्वेश्चन दे रखा है 5/8 और आपको निकालना है एचसीएफ एंड एलसीएम, दोनों निकालना है। एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप लोग? उसी फार्मूले का यूज करेंगे। अगर एचसीएफ निकालना तो क्या करना पड़ेगा हमें? अंश का जो भी है वो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अंश में तीनों में क्या है? 3 9 5, इन तीनों का हम लोग क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे अपान हर का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो हर में क्या दे रखा? 4 7 8, 4 7 8। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। 3 9 और 5 का एचसीएफ क्या होगा? देखिए 3 और 9 और 5, 3 का टेबल तो चला जाएगा 9 में, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब रही बात 4 7 और 8 का एलसीएम, तो 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? 8 ही होगा, और 7 भी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 56, यानी 1/56 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ बन जाएगा। बात समझ आ रही दोस्तों? और अगर इसी को एलसीएम पूछता, इसी का एलसीएम मान लो निकालना है, जैसा कि पूछा भी है एलसीएम, तो हम क्या करते? अंश का क्या करते? एलसीएम निकालते, यानी 3 9 और 5 का एलसीएम निकालते, 3 9 और 5 का एलसीएम निकालते, और हर का क्या निकालते? एचसीएफ, यानी 4 7 और 8 का क्या निकालते? एचसीएफ निकालते। तो यहाँ से क्या आता? एलसीएम 3 9 और 5 का क्या हो जाता? 3 और 9 का एलसीएम तो 9 हो जाता, और ये 5 है तो 9 5 45, 45 एलसीएम आ जाता। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 4 7 और 8 का 1, यानी 45/1, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 45। ठीक है दोस्तों, तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाते हैं, ताकि बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन लगाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है 12/8, 20/15 और 35/28 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो बताया था अभी क्या करना है, फ्रैक्शन अगर छोटा हो जाए तो उसको फ्रैक्शन पहले छोटा कर लो। ठीक है, अगर फ्रैक्शन डिवाइड हो पा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा आपने नहीं किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आप देखिए इसको कैसे इसको छोटा करेंगे। 4 तिहाई 12, 4 दूना 8। ठीक है, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, यहाँ पे जाएगा क्या? 7 पचे 35 और 7 चौक 28। तो हमारा जो फ्रैक्शन बन गया अब 3/2 है, 4/3 है और 5/4। ठीक है दोस्तों, अब ये फ्रैक्शन आ गया शॉर्ट फ्रैक्शन एकदम। इसके बाद अब ये छोटा और नहीं होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ निकालेंगे तो फ्रैक्शन का एचसीएफ, जैसा कि मैंने बताया, अंश का क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। जब आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो अंश में क्या दे रखा है? 3 4 और 5। अब एचसीएफ निकाल रहे हो तो हर का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम 2 3 और 4 का, 2 3 और 4। ठीक है, एचसीएफ 3 4 और 5 का क्या होगा? कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो 1 हो जाएगा। एलसीएम निकालना 2 3 और 4 का, तो 4 के अंदर 2 चला जाएगा, यानी 4 तो रहेगा ही, और यहाँ 3 है तो 4 तियाँ 12, यानी 1/12 क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम निकालिए आप। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में अंश का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, यानी 3 4 और 5 का हम एलसीएम निकालेंगे, और हर का क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ। अपोजिट रखना, अगर एलसीएम निकालना तो हर एचसीएफ रहेगा। 2 3 और 4 का क्या निकालेंगे? हम एचसीएफ निकालेंगे। देखिए 3 4 और 5 तीनों क्या है? प्राइम फैक्टर है, तो इनका एलसीएम क्या होगा? इन्हीं का मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 तियाँ 12 पंचे 60, ये एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ देखिए 2 3 4, एक कॉमन है सिर्फ 1 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 60। तो ये था क्वेश्चन फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले हमें ये करना है, सबसे पहले ध्यान देना है फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन अगर और छोटा हो सके तो छोटा कर लें, उसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन लगाते हैं इस पर, है ना? नोट कर लीजिए आप लोग। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो पहले फ्रैक्शन को ध्यान से देखिए, कहीं ये और छोटा हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है क्या?
लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फ्रैक्शन सही में दे रखा है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के केस में क्या होता है, फ्रैक्शन में अंश का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो अंश में क्या क्या दे रखा आप लिखिए, एचसीएफ निकालना है अंश का 1, 3, 5, 7 और 9, इसका एचसीएफ निकालेंगे। हर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे हर का। हर में क्या क्या दे रखा है, 2, 4, 6, 8 और 10। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऊपर 1 है तो जाहिर सी बात है 1 एचसीएफ होगा ही, है ना, और कुछ कॉमन होगा ही नहीं। 1, 3, 5, 7, 9 में क्या कॉमन होगा, एक ही कॉमन होगा। एलसीएम में देखिए 2, 4, 6, 8, 10 है, तो 2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा सब में, है ना। या एक ऐसे कर लो, 8 है, 8 के अंदर 2 भी जाएगा, 4 भी जाएगा, ठीक है, तो 8 तो रहेगा ही। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, या आप डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 रहेगा, लेकिन 6 का आप फैक्टर करिए तो 2, 3 आएगा। 5 का करिए तो 2, 5 आएगा, यानी 5 भी रहेगा और 3 भी रहेगा, क्योंकि 8 में तो है नहीं, तो यहाँ पे 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा एलसीएम। 1/, देखिए 5 3 15 है ना, 1/, ठीक है, 8 3 24 और 24 गुणे 5 सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 गुणे जब 5 करेंगे तो 5 चौक 20, 5 दूना 10, 2 12, यानी 1/120, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आप जल्दी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रैक्शन में दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आप समझ चुके हैं, अब आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा दोस्तों, 2/3, 4/5 तथा 6/7 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो 2/3 है, 4/5 है, 6/7 है, पहले ही छोटे में दे रखा है, पहले ही फ्रैक्शन, कुछ भी कटे पिटेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो उसके केस में क्या करेंगे, हम अंश का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, यही करते आए, कोई दिक्कत नहीं। 2, 4 और 6 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसी तरीके से जब अंश का एचसीएफ है तो नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम किसका, 3, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 और 4 और 6 इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलसीएम 3, 5 और 7 तीन हो जाएगा, क्योंकि तीनों प्राइम फैक्टर है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप ऑप्शन में देखिए सिर्फ एक ही जगह 2 दे रखा है, क्योंकि 2 से कहीं कट भी नहीं रहा, तो 2 तो ऊपर आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर आपको लिखना चाहें लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहीं से पता चल चुका है कि हमारा ऑप्शन बी सही है। 2 कितना आ जाएगा, 105। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा ये कैसे निकालना है। चलिए एक और क्वेश्चन लगाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना। ठीक है, इतना कंप्लीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट संख्या और दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीपल दिया रहता है। फार्मूला मैंने बताया था पहली लेक्चर में, पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, लासा और गुणे मासा होता है। तो इस पे क्वेश्चन लगाएंगे। और रेशियो मेथड में भी होता है कि मतलब कि 2 संख्याओं का रेशियो दिया रहता है। ठीक है, तो एलसीएम पूछता है या एचसीएफ पूछता है, या पहली संख्या पूछता है दूसरी संख्या पूछता है, इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और जिन्होंने इससे पहले एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने बताया था, उसमें डिफरेंस मेथड के द्वारा, जो कि बड़ा से बड़ा एचसीएफ आप निकाल सकते हैं मात्र 5 सेकंड के अंदर, तो तरीका मैंने बताया था। जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके वो वीडियो देखें, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।